जहाँ पर वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पर गोन्याक्सू हुयान से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और उसे जाता हुआ देख हमारी फैमिली अपने मन में सोचती है, अब गोन्याक्सू यहाँ से जा चुका है। मुझे इस बात का अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि हुयान और लू जिनसू हाथ मिला लिए हैं और वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। अब वो दोनों मिलकर मुझे और गोन्याक्सू को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बेवकूफ़ हैं वो दोनों। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोन्याक्सू अपनी कार की तरफ जा रहा होता है। तभी वो अपने ड्राइवर को बोलता है, ठीक है तो यहाँ से चलो हुयान के घर, और वो एड्रेस भी बता देता है। तभी उसका ड्राइवर बोलता है, ठीक है प्रेसिडेंट। तभी गोन्याक्सू जल्दी से गाड़ी में बैठने लगता है, लेकिन तभी वो पीछे की तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है, और हमें पीछे की तरफ किसी को दिखाया जाता है जिसका लाल बाल होता है, और लाल बाल तो और किसी का नहीं है, सिर्फ एक ही का है, वो है लू जिनसू। इसका मतलब लू जिनसू वहाँ पीछे छुप के गोन्याक्सू के जाने का वेट कर रहा है, और गोन्याक्सू ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे। तभी वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं, और उसे जाता देख तभी लू जिनसू भी बाहर आता है, और उस गार्ड जो उसके साथ मिला हुआ है उससे बोलता है, आखिरकार गोन्याक्सू यहाँ से जा चुका है, अब मेरी बारी है चिंगलियों को अपना बनाने की। फिर हमें उस धोखेबाज गार्ड का दिखाया जाता है कि वो कौन है। मिस्टर लू जिनसू सर, आप यहाँ पर आ चुके हैं, और आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी खबर है कि गोन्याक्सू यहाँ से जा चुके हैं और चिंगलियों भी अंदर ही है, वो भी अकेले। ये सुनते के साथ तो लू जिनसू ये बोलता है, क्या तुम्हें पता है ना कि गोन्याक्सू कितना ज़्यादा ही होशियार और चालाक है, तुमने अपने आप को अच्छे से डिफेंड किया कि नहीं? गोन्याक्सू को पता तो नहीं ना चला कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, वरना तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारा क्या होगा और मेरा क्या होगा। तभी वो गार्ड स्माइल करते हुए लू जिनसू को थम्स अप दिखाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, वो मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को डिफेंड किया है ताकि किसी को पता ना चले कि मैं आपके लिए काम करता हूँ। ये सुनते के साथ तो लू जिनसू बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और अपनी जेब से बहुत सारा ही नोटों की गड्डी निकालता है और उस अपने गार्ड को देते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, मुझे तुम पे यकीन था कि तुम अपने आप को डिफेंड कर लोगे। अच्छा अब मुझे ये बात बताओ कि कल जब गोन्याक्सू घर आया तब क्या कुछ हुआ था क्या घर में? तभी वो जो गार्ड होता है वो जल्दी से लू जिनसू से पैसे ले लेता है और अपने जेब में डाल देता है और बोलता है, नहीं सर, कल मैं गोन्याक्सू के दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और मैंने सारी बात सुनी थी। मैंने सुना कि वो दोनों बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। आई थिंक वो दोनों बहुत ज़्यादा ही फाइट कर रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। और तो और अभी जब गोन्याक्सू सर बाहर आए तो मैंने उनका फेस देखा, वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड लुकिंग थे। इसका मतलब कुछ तो हुआ है उनके बीच। इसका मतलब आपका प्लान सक्सेस हो रहा है, अब आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। ये सुनते के साथ तो लू जिनसू बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, इसकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि मेरा प्लान भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से वर्क किया है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा था कि इन दोनों के बीच फाइट होगी। कल तो चिंगलियों बहुत ज़्यादा ही घमंड में मेरे सामने खड़ी थी और बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मैं गोन्याक्सू पे भरोसा करती हूँ। चलो कोई ना, आज ही मैं उसका भरोसा ख़त्म कर दूंगा गोन्याक्सू के प्रति। तभी वो अंदर जाने लगता है और अपने गार्ड के कंधे पे थपथपाते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, अगर मेरा प्लान पूरी तरह से सक्सेस हो गया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। अब मैं एकदम सही समय पे आया हूँ चिंगलियों से मिलने के लिए, अब मैं चिंगलियों को अपनी बना के रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो आगे बढ़ता है और दरवाजे पे नॉक करने लगता है। सॉरी गाइस, लू जिनसू जाके बेल बजाता है, नॉक नहीं करता है। तो हमारी फैमिली भी वहाँ पर सोफे में बैठ के टीवी देख रही थी और उसी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही बेल बजता है हमारी फैमिली पीछे की तरफ दरवाजे की तरफ देखने लगती है। तभी वो बोलती है, लगता है किसी ने डोर बेल बजाई है। और फिर वो जल्दी से हॉलवे से होके जल्दी से दरवाजे के सामने चली जाती है और दरवाजे खोलते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे एकदम कंफर्म पता है अभी लू जिनसू ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देख सही में वहाँ लू जिनसू होता है, जो उसे देख के बोलता है, चिंगलियों देखो, मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए आज आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही याद आ रही है। ये सब वो चिंगलियों को बोल रहा होता है। तभी हमारी फीमेल भी उसकी बात सुनते सुनते अपने मन में बोलती है,
ये एकदम बकवास बोल रहा है और वैसे भी मुझे इसी का इंतज़ार था। और तभी वो बोलती है, आखिर तुम दोबारा यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें मैंने मना किया था कि वापस अपनी शक्ल मत दिखाना, फिर तुम वापस आ गए यहाँ पर। तभी लू जिनसू जल्दी से आगे बढ़ता है और हमारी फीमेल के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, चिंग लियो मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है अपने लिए, मैं बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, मैं इस बार तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें पैसे भी कॉम्पेंसेशन की तरफ से दूंगा। लेकिन तभी हमारी फीमेल उसके हाथ को झटक देती है और बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए और अपने हाथ मुझसे दूर ही रखो और ये सब बोलना बंद करो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है लू जिनसू। और बार बार तुम मेरे घर आके मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही हमारी फीमेल गेट बंद कर रही होती है। तभी लू जिनसू दरवाजे को पकड़ लेता है और बोलता है, दरवाज़ा मत बंद करो, मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, ना कि वो गोन्याक्सू। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि गोन्याक्सू अभी गया कहाँ पर है, क्या तुम्हें पता भी है? ये सुनते के साथ तो हमारी फीमेल भी दरवाज़ा बंद नहीं करती है और उसे पूछने लगती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आखिर वो कहाँ गया है? ऑफिस ही ना गया है या फिर कहीं और? तभी लू जिनसू आगे बढ़ता है और बोलता है, मैंने उसे देखा है, वो फिर से हुयान को ढूंढने के लिए गया है। लियू मेरी बात का भरोसा करो, तुम गोन्याक्सू पे और ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती हो। वो तुम्हें हर समय झूठ बोलता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो बिल्कुल भी तुम्हें प्यार नहीं करता है। और अभी वो तुम्हें झूठ बोल के गया कि वो ऑफिस जा रहा है, बल्कि वो गया है हुयान से मिलने के लिए उसके घर। तुम्हें इसका मतलब पता भी है? ये सुनते के साथ तो हमारी फीमेल भी शौक हो जाती है और उसे बोलती है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। गोन्याक्सू ने मुझे बोला कि वो ऑफिस जा रहा है, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है और हुयान से वो मिलने क्यों जाएगा? आखिर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है कि गोन्याक्सू और हुयान साथ में हो चुके हैं? और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेसिडेंट का एपिसोड 174।